हरे कृष्णा। मैं पूजा शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। बांके बिहारी जी किस तरह से अपने भगत के लिए चोरी करते हैं। ये कहानी मैंने अरुण जी से सुनी थी और ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ ये कहानी साझा करूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की ये कहानी है, जिसमें एक बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर के समीप एक मकान है जिसमें एक वृद्ध स्त्री अकेली रहती है। एक रात स्वप्न में उन्हें ये दिखाई दिया कि उनके परिजन आपस में उनकी संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पर बहुत चिंतित होते हुए ये विचार किया कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो ये परिजन इसी तरह मेरे संपत्ति के लिए झगड़ेंगे, तो क्यों ना मैं अपनी इस संपत्ति को बांके बिहारी जी को समर्पित कर दूं, उन्हें दान कर दूं। तो ये सोचकर वो महंत जी के पास गई और महंत जी से कहा कि मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति बांके बिहारी जी को देना चाहती हूँ, इस मंदिर के नाम करना चाहती हूँ। तो महंत जी ने कहा कि ठीक है, पर उस स्त्री ने एक और बात कही कि मुझे अपने ही मंदिर में एक कमरा दे जिसमें कि मैं रहकर बांके बिहारी जी की सेवा कर सकूं। तो महंत जी ने कहा कि ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप यहाँ रह सकती हैं, बांके बिहारी जी की सेवा कर सकती हैं। तो वो स्त्री अब उस मंदिर में रहने लगी थी और बांके बिहारी जी की सेवा करती, उन्हें नहलाती, पोशाक पहनाती, खाना खिलाती, मंदिर की साफ सफाई भी किया करती थी और जो वहाँ भक्त आते थे उन भक्तों की भी सेवा किया करती थी। ऐसे ही सारे दिन बीतते चले गए। महंत जी उन्हें जरूर एक दूध का गिलास दिया करते थे और वो स्त्री एक रोज बैठी दूध पी रही थी तो महंत जी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो स्त्री दूध पीते हुए कुछ चबा रही है। उन्होंने उनसे पूछा कि आप तो दूध पी रहे हैं, आप क्या चबा रहे हो? तो स्त्री ने कहा कि आप ही ने तो इतने सारे दूध में मेवे डाल रखे हैं, तो मेवे तो मैं चबाऊंगी ही ना। तो महंत जी ने सोचा कि मेवे मैं भला इसे क्यों दूंगा, मेवे तो मैंने दूध में डाले ही नहीं। अब फिर उन्होंने इस बात को थोड़ा ध्यान नहीं दिया और चले गए, अपने दिनचर्या में लग गए। रात को जब उन्होंने उन्हें खाने के लिए खिचड़ी दी तो खिचड़ी पर जब उनकी नजर पड़ी तो प्लेट में बहुत सारा घी था। तो महंत जी ने फिर उनसे पूछा, इतना घी क्यों डाल रखा है? तो स्त्री ने फिर से कहा, अरे आप ही ने तो मुझे अपने हाथों से ये खिचड़ी दी है और इसमें इतना सारा घी दिया है। कभी आप दूध में इतने मेवे डाल देते हो, कभी खिचड़ी में इतना सारा आप घी डाल देते हो। आपका हाथ बहुत खुला है, आप खुले दिल से डालते हो। अब महंत जी विचार करने लगे कि ना तो मैंने इन्हें घी दिया, ना तो मैंने इन्हें मेवे दिए, जरूर ये चोरी करती है। ये सोचकर वो भंडार घर में गए। जब वहां देखा कि मेवे भी कम है और घी भी कम है, तो उन्होंने कहा कि जरूर इन्होंने ही चोरी की है। पर ये चोरी करेंगी क्यों? इन्होंने तो अपना सब कुछ दान कर रखा है। और यही बात अगर मैं लोगों से भी कहूँगा तो लोग भी इस बात को नहीं मानेंगे। और इसी उधेड़बुन में जब उन्होंने बांके बिहारी जी के मंदिर जाकर मंदिर के दरवाजे को जैसे ही खोला तो हैरान रह गए। बांके बिहारी जी की पोशाक में घी लगा हुआ था, उनके हाथों में घी लगा हुआ था। अब महंत जी समझ गए कि चोरी उस स्त्री ने नहीं, चोरी इस ठाकुर ने की है, इस माखन चोर ने की है। और उन्होंने ठाकुर जी से कहा, 25 साल हो गए हैं मुझे तुम्हारी सेवा करते हुए, कभी मुझे लाकर दिया है, कभी मेरे लिए चोरी की है, मुझे मेवे खिलाए हैं। आज वो स्त्री आई है, उस स्त्री के लिए तुम मेवे खिला रहे हो, घी खिला रहे हो, सारा भंडार घर खाली हो जाएगा इस तरह।
जो लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में आते हैं, आपके दर्शन के लिए आते हैं, भला उन्हें मैं भंडारे कैसे खिलाऊंगा? अगर इसी तरह से मेरे भंडार घर खाली हो गया तो मैं भी इसे खिला सकता हूँ। मैं यही विचार करके अपने भंडार घर में सारा कुछ रखता हूँ। अब भगवान जी से सब बातें करने के बाद वो चले गए। पर ठाकुर जी कहाँ रुकने वाले थे? ठाकुर जी तो न्यौछावर कर देते हैं अपने आप को अपने भक्तों के ऊपर। अब वो सिलसिला चलता रहा। घी मेवे इसी तरह से वो खिलाते रहे अपने भगत को। अब दिन प्रतिदिन उनकी जो काया थी वो और भी सुंदर होती चली गई। अब महंत जी सोचने लगे कि अगर इसी तरह से चलता रहा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ठाकुर जी को तो मैं नहीं समझा सकता, पर इनका तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अब यही सोचकर वो मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। वहाँ पर कुछ लोग आए जिनका नियमित रूप से वहाँ पर आना जाना था। तो उन लोगों ने जब पूछा कि माता जी कहाँ हैं, तब पंडित जी को एक विचार आया। उन्होंने कहा वो कहाँ आएंगी, वो उन्होंने तो अपना एक पति कर रखा है। तो सभी जने विचार करने लगे कि इस उम्र में उन्हें क्या पड़ी थी, इस उम्र में मंदिर में रहते हुए। अब ये बात तो आग की तरह सारे गांव में फैल गई। अब लोग मंदिर आते, पूजा पाठ करते, चले जाते, पर उस स्त्री से नहीं मिलते और ना ही उसको राधे राधे कहते, उससे नज़रें चुरा लेते। अब स्त्री ये सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने एक से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे कोई बुलाता नहीं, कोई प्रणाम नहीं, राधे राधे नहीं, मुझे देखकर नज़रें घुमा लेते हैं, क्या है कारण, क्या है इसका? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें क्यों बताएं हम, तुम इस उम्र में, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसे कार्य की। तुमने क्या ऐसा कौन सा कार्य किया है मैंने? तो उन्होंने कहा कि तुमने एक पति कर रखा है। ऐसा तुम्हें किसने बताया? स्त्री ने पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा महंत जी ने बताया है तुम्हारे बारे में, और ये सारे गांव वाले जानते हैं। और अब स्त्री को महंत जी के ऊपर बहुत क्रोध आया, पर वो महंत जी को कुछ ना कह सके। वो अपने बिरादरी के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि क्या मैं इस उम्र में ये सब करती हुई अच्छी लगती हूँ? क्या मैंने ये सब कुछ किया होगा? मैंने अपना सब कुछ अपने बांके बिहारी जी को समर्पित कर दिया है, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना जीवन, ये सब कार्य मैंने नहीं किए हैं। क्या तुम्हें लगता है? तो सभी जने ये सोचने लगे कि नहीं, ये स्त्री सही कह रही है, इन्होंने भला ऐसा क्यों करना है, वो भी इस अवस्था में। तो सभी जने उसके साथ मंदिर महंत जी के पास चल पड़े। अब महंत जी ने सबको उस स्त्री के साथ आते हुए देखा तो विचार किया कि अब तो मैं फंस गया, अब मुझे सच कहना ही पड़ेगा। जब गांव वालों ने महंत जी से पूछा कि तुमने इनके ऊपर जो ये लांछन लगाए हैं इसका क्या कारण है, तो महंत जी ने कहा कारण तुम इनकी काया देखो, इनका शरीर देखो, इनकी चमक देखो, घी खाती हैं, मेवे खाती हैं, चोरी करती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये चोरी करती हैं, घी मेवे खाती हैं, तो चोरी का इल्ज़ाम लगाओ। तो आपने तो इनके ऊपर एक कलंक लगाया इस उम्र में, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा चोरी भी नहीं करती हैं। तो उन्हें चोरी भी नहीं करती हैं तो फिर क्या कारण है? तो उन्होंने कहा चोरी करते हैं वो बांके बिहारी, वो ठाकुर, वो माखन चोर, इनके लिए मेवे चुराते हैं, इनके लिए घी चुराते हैं भंडार घर से। अब उन्हें तो मैं रोक नहीं सकता, इन पर तो मेरा बस था। तो मैंने ये विचार किया था कि यदि ऐसा मैं इनके साथ करूँगा तो ये मंदिर छोड़कर चली जाएंगी। फिर सभी गांव वालों ने कहा कि आपको इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको साक्षात भगवान अपने हाथों से भोजन कराते हैं, उनके लिए चोरी करते हैं,
उनको हम अपने घर में रखने के लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हम अपना सौभाग्य समझेंगे। तो उन्होंने उस स्त्री को कहा कि आप कृपया कर हम सबके गांव चलें, हमारे साथ रहें। तो स्त्री ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस मंदिर में अपने बांके बिहारी की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करूंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो सभी लोग चले गए। अब स्त्री बांके बिहारी जी के मंदिर में उनके आगे बैठ गई और उनसे कहने लगी कि मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, पर ये जीवन, ये सब कुछ आपका है। इसमें आपने जो भी मेरे ऊपर ये इस उम्र में कलंक लगा, जो भी लगा, ये सब मैं स्वीकार करती हूँ। पर मैं अब इस संसार का भोजन स्वीकार नहीं करूँगी जिसने आपके हाथों से एक बार भोजन खा लिया, और ना मैं अब इस संसार में रहने की इच्छा प्रकट करती हूँ। अब मुझे आओ और अपने साथ ले जाओ। बस ऐसे ऐसे उनसे बातें करते हुए आधी रात हो गई और वो रोती रही, बांके बिहारी जी को पुकारती रही। बस आधी रात को मंदिर से एक सुनहरी रोशनी दिखी। उस रोशनी में कुछ भी दिखना संभव नहीं था। वो महिला उस रोशनी के अंदर गई, फिर वो वापस नहीं आई। जब महंत जी ने सुबह देखा कि बांके बिहारी जी के चरणों में उनका शरीर पड़ा है, वो बांके बिहारी जी रात को उनके पास आए थे और उन्हें अपने साथ ले गए। तो बांके बिहारी जी के चरणों में उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। भगवान जी को पाने के लिए एक सच्चे मन में प्रेम की आवश्यकता है। जब हम अपने आप को भगवान जी पर न्यौछावर कर देते हैं तो भगवान जी अपने आप को उस भगत पर न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए चोरी तक कर डालते हैं। ऐसे हैं बांके बिहारी जी, ऐसे हैं नटखट गोपाल। तो आपको भी ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। पर आज भी उस मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं और उस महिला की समाधि भी उस मंदिर में बनी हुई है, उसके भी दर्शन करते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।